बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। तो प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। कहे हुक्मे श्री मामत मोमिनो हके पहुँचाया इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में सोहक बैठे रहो बिच दील। सोहक बैठे रहो बिच दील। ऐसा आवत दिल हुक्मे। आप रामधनी श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सेवानिवृत्त के प्रसंग को समझते हुए, प्रसंग आत्मा से संबंधित है और सेवानिवृत्त का प्रसंग इससे थोड़ा सा भिन्न है। सेवानिवृत्त के प्रसंग से मुझे एक प्रसंग याद आया और दोनों ही प्रसंग थोड़े से मिलते जुलते हैं। निवृत्ति यानी जिसे छूट जाना, उसका नाम क्या है? निवृत्त हो जाना। संसारिक बोझ की धारा से छूट जाना भी एक प्रकार की निवृत्ति है। और हम जिस निवृत्ति के लिए बैठे हैं वो क्या है? दुख और जन्म मरण के चक्कर से निवृत्ति पाने के लिए बैठे। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्ति करना। शरीर का उद्देश्य है संसार के सुख के साधनों की प्राप्ति करना। संसार के सुखों की साधनों की प्राप्ति के लिए हम जिस जगह पर लगते हैं उस जगह को कोई नौकरी समझता है, कोई जॉब समझता है। जब एक बोझ से हम निवृत्त होते हैं तो उसको हम खुशी से मना सकते हैं कि भाई हम किसी चीज़ से छूट गए हैं। पर ये किसी को नहीं पता है कि जब व्यक्ति एक बोझ से छूटता है तो उसके सामने 10 बोझ और खड़े हो जाते हैं। ये संसार की खासियत है कि जब व्यक्ति छूटता है तो उसके सामने और इतने सारे बोझ खड़े होते हैं कि वो जहाँ छूटना चाहता है वहाँ और गहराई में चला जाता है और वो छूट पाता नहीं है। सच्ची निवृत्ति की बात कहूँ, जब भर्तृहरि ने घर छोड़ा, एक राजा है और राजा जब घर छोड़ रहा है तो राजा घर छोड़ते समय एक निवृत्ति का अंतिम निवारण और उदाहरण देता है। उस उदाहरण में वर्णन कर रहा है, वो क्या कहता है? गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्म पद्म सनस्य। कि गंगा का किनारा हो और पद्मासन में लगाया हुआ हूँ और वो कह रहा है ब्रह्मा ध्यान व्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य,
कि यदि मेरी निवृत्ति राज परिवार से या राज ठाट बाट से हो तो मेरा ध्यान और मेरा मन मस्तिष्क गंगारे के किनारे बैठा हुआ मेरा शरीर परमात्मा की साधना में डूबे, तभी मेरी राजपाट से निवृत्ति होगी, वरना ये निवृत्ति बेकार है। कौन कहता है ये? राजा भर्तृहरि कहता है। वो अपने राजपाट को छोड़ रहा है, और राजपाट को छोड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बोझों को उठा रहा है। राजपाट को छोड़ना यानी संपूर्ण संसार को छोड़ना, और संपूर्ण संसार को छोड़ने वाला वो राजा कह रहा है ब्रह्म ध्यानम व्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य, कि यदि मैं परमात्मा के ध्यान में नहीं डूबा और योग की निद्रा में नहीं गया तो मेरा राजपाट छोड़ना बेकार है। वो कहता है कंडू यंते झरट हरणेना स्वांग मंगे मदीये, कि यदि कोई हरण अपने सिर की खुजली मिटाने के लिए मेरे शरीर में आकर के खुजलाहट करे और मेरे शरीर में सिंग मारे तो भी मेरी समाधि ऐसी लगे कि ये समाधि टूटे ना और हरण की खुजलाहट मुझे महसूस तक ना हो। कौन कह रहा है? ये निवृत्ति का एक प्रसंग है कि राजा राजपाट को छोड़ता है, और उसी निवृत्ति को हमारी वाणी क्या कहती है? ऐसा आवत दिल हुक में यो इसके आत्म खड़ी होए। यदि सच्ची निवृत्ति हमारी हो रही है और हमारे हृदय में जैसे एक भर्तृहरि के हृदय में वो एक दुनिया का जीव है, एक राजा है जो राजपाट को भोगने वाला, वो राजा ये चाह रहा है कि मेरे हृदय में परमात्मा का वास हो, तो सोचो कि हम तो ब्रह्म अंगनाओं का दावा करते हैं। और हम यदि ब्रह्म अंगनाओं का दावा करने वाले सुंदर साथ इसी पद चिन्हों पर चले तो समझ लीजिए कि यही एक टाइम होता है जो राजपाट से छूटे या संसारिक किसी कार्य से निवृत्त हो, लेकिन दूसरा कार्य जो शुरू होता है उसका नाम है आत्मा मार्ग। इसलिए मैंने पूर्णाहुति के टाइम में भी एक श्लोक बोला था, शायद जिसने ध्यान से सुना होगा उनको ये समझ में आया होगा कि प्रथमे ना अर्जिता विद्या द्वितीय ना अर्जितम धनम, कि प्रथम जीवन के कितने पड़ाव हैं? 4 पड़ाव। 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन को ग्रहण करना, 25 वर्ष को धन को ग्रहण करना, और 25 वर्ष को आत्म कल्याण करना, और 25 वर्ष जो लास्ट के रहते हैं, यदि आत्म कल्याण हो जाता है तो इसी ज्ञान को वितरण करने का टाइम होता है या परमात्मा की गहन समाधि में डूबने का टाइम होता है। तो जीवन के 4 पड़ाव में से हो सकता है कि पहले के समय में व्यक्ति 50 वर्ष में रिटायर्ड हो जाता था, और अब थोड़ा कुछ बढ़ा दिया तो 8 वर्ष और कर दिया, तो कितने हो गए? 58 वर्ष, क्योंकि कलयुग में थोड़ा चाहिए भी ज़्यादा, उधर की प्रवृत्ति में थोड़ा कम चाहिए था, अभी मात्रा बढ़ गई, संसाधन बढ़ गए, इसलिए संपत्ति की भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेहनत की भी ज़्यादा ज़रूरत। तो आध्यात्मिक जीवन के जो 8 वर्ष थे वो काट करके किस में ले लिए? संसारिक जीवन में। तो भी कोई कमी नहीं हुई। 8 वर्ष यदि काटे गए हैं 25 में से, तो भी खासे वर्ष बच जाते हैं, और तकरीबन 8 वर्ष काटे तो समझ लीजिए तो भी 17 वर्ष तो अवशेष रुक जाते हैं, रह जाते हैं। इन 17 वर्षों के अंदर यदि तृतीय न अर्जितम पुण्यम, यदि तीसरे विभाग के अंदर हम मनुष्य, हम ब्रह्मज्ञानी या दुनिया के कोई भी मानव यदि आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं गया, तो चौथा एक ही चरण बच जाता है कि चतुर्थे किम करिष्यति। जैसे गरीबी को कभी बुलाना नहीं पड़ता, दरिद्रता को कभी बुलाना नहीं पड़ता, तो भी वो चल के आता है, पर चल के आती है। अब सोचो कि दुख को कभी नहीं बुलाया जाता, लेकिन तो भी वो आता है। इसी तरह नरक के मार्ग को कभी भी बुलाया या स्वीकारा नहीं जाता, तो भी वो स्वीकार करना पड़ता है। परमात्मा के मार्ग को स्वीकारो चाहे ना स्वीकारो तो कभी नहीं मिलेगा। स्वीकारने से कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन नरक के मार्ग को स्वीकारो चाहे ना स्वीकारो तो भी मिलेगा और मिलेगा। यानी कि बिन बुलाए जो मेहमानों में जो होता है ना, वो अतिथि होता है,
और जिसकी कोई तिथि या तारीख नहीं होती उसका नाम क्या है? अतिथि। इसी तरह दरिद्रता, मृत्यु और गरीबी और दुख ये बिना तारीख के मेहमान हैं, इसको कभी भी बुलाया जाता नहीं है। इसीलिए इनको जब बुलाया नहीं जाता तो ये बिन बुलाए मेहमान हैं, इनको स्वीकारना पड़ता है। और स्वीकारने के लिए एक ही मार्ग है कि तृतीय नार्जितम पुण्यम, कि तीसरा पड़ाव भक्तिमय मार्ग होता है। और इसी भक्तिमय मार्ग को अपने शास्त्र में दो ही भाषा में समझाया, वानप्रस्थ या योगाभ्यास। वानप्रस्थ का तात्पर्य यही होता है कि आप सारे बंधनों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक गहराइयों में डूबे, उस आध्यात्मिक गहराइयों में डूब करके परमात्मा के चिंतन में डूबे, और वही एक भक्तिमय मार्ग है। और वाणी उसी सिद्धांत की ओर ले चलती है कि यदि आपके हृदय के अंदर आत्मा है और उस आत्मा को आप परमात्मा की ओर लेकर के नहीं जाना चाहते, तो यही आत्मा परमात्मा को अपने हृदय में नहीं बिठा पाई। और यदि आत्मा परमात्मा को अपने हृदय में नहीं बिठा पाई तो समझ लीजिए कि एक ही बात कही जाती है कि खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। यदि आत्मा में परमात्मा है तो जीव कंट्रोल में रहेगा, जीव को परमात्मा का सुख मिलेगा तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी, और आत्मा की प्रेरणा से जीव चलेगा, जीव की प्रेरणा से इंद्रियां चलेगी, इंद्रियों की प्रेरणा से आप एक उत्तम मानव बनोगे। लेकिन यदि आत्मा में परमात्मा का वास नहीं तो आत्मा जीव को प्रेरणा नहीं दे पाएगी, और जीव यदि प्रेरणा नहीं ले पाया, परमात्मा के सुख का अनुभव नहीं कर पाया, तो यही जीव शुष्क रहेगा। और शुष्क जीव के अंदर जो जुड़े हुए अंतःकरण हैं, ये अंतःकरण आध्यात्मिक सुख से और आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहेंगे। जैसे अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि एक ही चाकू है, डॉक्टर के हाथ में पड़े तो वो डॉक्टर ऑपरेशन करके किसी के जीवन को बचाता है। यही चाकू किसी माता बहन के हाथ में पड़ जाए तो वो सब्जी काट करके इंसान को खाना खिला करके जिंदा रखेगी। पर यही चाकू किसी चोर के हाथ में पड़ गई तो किसी को मार करके वो पीड़ा पहुंचाएगा। जीवन यही है। इसी जीवन को, इसी जीवन की इंद्रियों को, यदि इंद्रियों को ज्ञान मिला तो ये इंद्रियां भक्ति भाव में डूबेगी। यही इंद्रियों को ज्ञान नहीं मिला तो ये इंद्रियां क्या करेगी? गलत विषयों की तरफ दौड़ेगी, और गलत विषयों की तरफ दौड़ने वाली इंद्रियां सारे गलत विषयों को ग्रहण करेगी। गलत विषयों का ग्रहण करना यानी दुख के सागर में डूबना, और दुख के सागर में डूबना यानी कि पतन की खाई में पड़ जाना और अपने जीवन को तबाह कर लेना। तो ये है हमारे जीवन की श्रृंखला। आत्मा हमारे जीवन का मुख्य आधारशिला है। जैसे एक सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी सूर्य से तारा और नक्षत्र प्रकाशित होते हैं, उसी सूर्य से नवग्रह प्रकाशित होते हैं। शरीर में आत्मा एक है, पर इसी आत्मा से 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकाशित होती है। इसी आत्मा से जीव प्रकाशित होता है, और इसी आत्मा की प्रेरणा से जीव और इंद्रियां आध्यात्मिक मार्ग में आती है। लेकिन आत्मा को ही ज्ञान से वंचित कर दिया गया। आत्मा के हृदय में ही परमात्मा का वास नहीं होगा तो आत्मा वंचित रहेगी, यानी कि सब वंचित रहेंगे। राजा भूखा तो प्रजा भी भूखी मरेगी। इसलिए शरीर का राजा कौन है? आत्मा है। और इसीलिए इसी आत्मा के हृदय में क्या होना चाहिए? तो बोले इसी हृदय के अंदर, आत्मा के हृदय में इश्क होना चाहिए। इश्क यानी क्या है? प्रेम। और प्रेम क्या चीज़ है? परमात्मा का वो स्वरूप जिसको दुनिया की भाषा में क्या कहा? प्रेम ही परमात्मामय है और परमात्मा ही प्रेममय है, और दोनों ही भाषा यहाँ समझाई गई। तो इसी परमात्मा को पाने के लिए प्रेम शब्द को, इश्क शब्द को जोड़ा गया है। इसके आत्म खड़ी होए कि अक्षरातीत यदि हमारे हृदय में विराजमान होंगे तो उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम को यदि लाना है, इश्क को लाना है, तो विषयों को बाहर निकालना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए
आप इस सभा में बैठे हो, यदि दूसरे व्यक्तियों को बिठाना हो तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप वो लोग बैठ पाएंगे, वरना इतनी ही भीड़ जमी हुई है और 100-200 बाहर खड़े हैं तो सब बैठ पाएंगे नहीं। इसी तरह दुनिया के विषयों का कूड़ा करकट गंदगी यदि अंदर से नहीं निकाली तो प्रेम भी नहीं आने वाला है। कई बार व्यक्ति सब एक साथ इकट्ठा करना चाहता है, प्रेम भी आ जाए, गालियां भी इकट्ठी हो जाए, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध सारे एक साथ खड़े हो जाए, तो ये संभव नहीं है। या तो घृणा होगी या प्रेम होगा, और यदि घृणा है तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो घृणा नहीं। और दुनिया में ये घृणा और प्रेम को दाता देने वाला जो वस्तु है वो कौन है? मोह है। मोह इन सबका पिता है, जो किसको उत्पन्न करता है? जहाँ मोह है वहाँ क्रोध भी आके खड़ा रहेगा, वहाँ घृणा भी खड़ी रहेगी, वहाँ पंच विषय भी खड़े रहेंगे। और यही मोह इन सभी ठोस के साथ यदि अपने पास विराजमान रहा तो परमात्मा हमसे तो कोसों दूर खड़ा रहेगा। इसलिए तो परमात्मा में भी अपनी फौज के साथ आता है और ये भी अपनी फौज के साथ चलता है। देखो मोह है, सपोज मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, एक पिता है, एक पिता के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। दोनों पुत्रों में से एक के पास एक के साथ ज़्यादा प्रेम और एक के पास कम प्रेम। इक्वल या समान किसी के साथ होता नहीं, कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत तो हेर फेर होता है। जिसको कम प्रेम मिलेगा, पिता ने तो मोहवश किया है, कारण क्या बना? मोह। जिसको कम प्रेम मिलेगा वो बड़बड़ाएगा भी अवश्य। अब बड़बड़ाएगा तो मोहवश जो पिता है वो क्रोध भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो जिस मोह की श्रृंखला में जुड़े हुए हो उसी मोह के साथ दूसरा एक खड़ा है जिसका नाम क्या है? क्रोध। और जहां क्रोध खड़ा हो वहां गाली भी खड़ी होगी, और यही सब क्रोध खड़ा होगा तो वो सारी वो बातें याद करेगा जो याद करने लायक भी, वो सारा काला चिट्ठा खोलेगा कि इसके साथ तुमने इसको ये दिया वो दिया, ये मेरे साथ अन्याय हुआ, ये तुमने ये किया। तो यानी कि वो सारी पिता की बदनामी भी शुरू करेगा। यानी जहाँ जहाँ ये चीज़ें खड़ी रहेगी वहाँ इनकी फौज खड़ी रहेगी, और जहाँ इनकी फौज खड़ी रही वहाँ परमात्मा की फौज आ नहीं सकती। इसीलिए तो वाणी में कहा, जलुस सब सात तीन के कछु कमी ना करत कसम, कि जहां परमात्मा है वो सब अपनी फौज को लेकर के आता है, और जब लेकर के आएगा वहां कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वहां हुक्म जोश बंदगी मेहर कृपा ये सारी चीज रहेगी, निस्बत इलम ये सब कुछ रहेगा, जबराइल असराफिल ये सब कुछ रहेगा। लेकिन कब? इन दोनों फौजों में से एक फौज रहेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में या तो पांडव या कौरव। हमारे पास भी दो ही चीजें हैं, या तो हम परमात्मा वाली फौज को रख लें या फिर दुनिया वाली को रख लें। दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए तो दो ही उदाहरण वहां पेश थे। बोलो शिव प्राणनाथ। बोलना भाई, थक गए तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे टाइम का पता नहीं, मैं देखा ही नहीं, इसीलिए। तो दोनों ही सहायता मांगने गए तो सहायता में दो ही आधारशिला थी। एक को कृष्णा का साथ चाहिए था और एक को शक्ति का साथ चाहिए था। एक को राजा बनना था और एक को भगवान की जरूरत थी। अब दुर्योधन को पहले ऑप्शन दिया। सोचो, दुर्योधन को पहले ऑप्शन दिया, मांग तुझे जो चाहिए, या तो नारायणी सेना चाहिए या मैं, नारायणी सेना होगी तो वो लड़ेगी, पर मैं हथियार उठाने वाला। लोभ का कारण देखिए, दुर्योधन लोभमय था, उसको राजा बनना था, इसलिए उसने क्या मांगा? नारायणी सेना ज्यादा है, कृष्ण तो एक ही है, ठीक है। तो उसने नारायणी सेना मांगी पर कृष्ण को नहीं मांगा। और वहां अर्जुन ने क्या बोला? भगवान
ऐसी लाखों नारायण सेना एक तरफ हो और आप एक तरफ हो तो मैं आपका ही चुनाव करूंगा, बाकी नारायण सेना का चुनाव नहीं करूंगा। बस हम उसी विचारधारा पर आके खड़े हैं। एक तरफ माया की पूरी फौज है और दूसरी तरफ स्वयं एक परमात्मा है। और माया की फौज को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वाणी के पहले ही प्रकरण में क्या कहा, हवे पहला मोजल ने कहूं तेता दुख रूपी दिन रात। और वहां एक चौपाई और कहती, सुख सनकादिक ने नव टली लक्ष्मी नारायण ने फरी वली विष्णु बैकुंठ લીધા માએ સાગર શિખરના મૂક્યા કાંઈ। હવે अब વિચારવા વાળી એ વાત છે કે માયાએ જે એરિયાને કવર કર્યો એ એરિયો વૈકુંઠ સુધી લાગે। ક્યાં સુધી લાગે? વૈકુંઠ સુધી। સુખ સંકાદિકને નવ ટલી લક્ષ્મી નારાયણને ફરી વળી એટલે માયાનો એરિયો ક્યાં સુધી लाग्યો? વૈકુંઠ સુધી लाग्યો। હવે વૈકુંઠ સુધી માયાનો એરિયો लाग्યો એટલે તમામ એરિયાની અંદર વચ્ચે જે ફસાયેલા છે એ આપણે તમામે સમુદ્રની અંદર ડૂબકી મારતા લોકો છે અને એની વચ્ચે એક જ એક વસ્તુ છે જેનું નામ શું છે? परमात्मा। और उसी परमात्मा को जिसने सहारा लिया वही बचेगा, बाकी तो सारे पीसेंगे ही पीसेंगे। कबीर साहब की वाणी में कबीर साहब क्या कहते हैं? चलती चक्की देख के दिया कबीरा दो रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। की आसमान और धरती रूपी इस चक्की के अंदर लोग केवल पीस रहे हैं, दौड़ तो कर रहे हैं लेकिन इस दौड़ में केवल पीस रहे हैं। इस पिसते हुए मानव को बचाना है तो एक ही है, चक्की चक्की सब कोई कहे किल्ली कहे ना कोई। जो किल्ली सहारे रहा तो साबुत बचा सोए। कि यदि किल्ली यानी एक गांव की एक चक्की घटी होती है, अपने देखना गांव में बहुत सारा मिल जाता है। यदि गांव का उदाहरण नहीं समझ में आए तो यहाँ आंजवा पार्क में एक गांव छोटा सा एक कृत्रिम बनाया है, वहाँ उदाहरण में एक चक्की दे रखी है पुराने समय की। तो वो किल्ली और लकड़े का जो किला होता है तो वहाँ उदाहरण के प्रस्तुति में देखिए कि किले के पास जो भी अनाज टिक जाता वो बचता है लेकिन चक्की में पिसने वाला बचता। तो कबीर साहब यही कहते कि जो जिसके पास परमात्मा है और जो परमात्मा के पास है वही बच जाता, बाकी सारे के सारे पिस जाते। इसीलिए उपनिषद दर्शन में क्या गोहम प्रविष्टो ही आत्मनो तद्दर्शनम, कि यदि परमात्मा में डूबोगे तो बच पाओगे, बाकी दुनिया की लहर इतनी तेज है कि आपको कब बहा ले जाए उसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए अगले चरण में केवल इतना कहते हैं, जब हक सूरत दिल में चुभे। कब चुभेगा? जब हम उनके सहारे रहेंगे और हमारा सहारा बने और हम उनके आश्रय में रहेंगे। जैसे कई बार कहा जाता है कि ऊपर उड़ने वाला जो मुर्गी के बच्चे को खा जाता है उस पक्षी का क्या नाम है? घुवड़ बोलते, क्या बोलते? गिद्ध। जो भी समझते हो, बात समझो, गिद्ध समझो, घुवड़ समझो, समझ लो भाई। ठीक है, आप अपनी भाषा में सेट कर लो। तो वो जब दूर से देखता है वो दौड़ के आता है, लेकिन यदि मुर्गी को ये बात पता चल गई तो मुर्गी अपनी दोनों पांखें फैलाती है और सारे बच्चों को क्या करती है? उसी में समेट लेती है। इसलिए कहा जाता है कि हे मानव, तू परमात्मा के हाथ को पकड़ने की भूल मत कर। परमात्मा को कह कि वो तुझे पकड़ ले, यानी तू उसके सहारे में चला जा, उसके आश्रय में चला जा, तो तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो परास्त कर सकेगी। लेकिन खुद यदि आश्रय बनना चाहेगा तो संभव है कि टूट भी सकता है। इसलिए हम परमात्मा के आश्रय में चले जाए। इसलिए वही उपनिषद और वाणी ये कह रही कि जब हक सुरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोई। परमात्मा जब हमारे हृदय में बैठ जाए तो हमारी रूह जागेगी, और रूह जागेगी तो मैंने पहले ही सिद्धांत में बता दिया था, पहली बातों में बताया था कि रूह जागी तो जीव भी उसके साथ जागृत होगा होगा और होगा। ये केवल आश्रय की बात है। ठीक है, अग्नि के पास पड़ा लोखंड अवश्य गर्म होगा क्योंकि वो पास में पड़ा है। आत्मा के साथ जुड़ा जीव अवश्य जागृत होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के साथ हैं।
और जो जीव के साथ खड़े हैं, कौन? अंतस्करण। अंतस्करण के साथ कौन खड़ा है? 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये सारी एक दूसरे के साथ श्रृंखला की तरह, सांकड़ की तरह जुड़ी हुई चीजें, बस हमें एक जगह करंट देना है, पूरी जंजीर में करंट आ जाएगा। लेकिन देने की तब जरूरत है, तब वहां देने की जरूरत है। इसलिए अक्षरातीत आत्मा के हृदय में बैठा तो समझ लीजिए कि वो अनंत सुख को ग्रहण करती है। और इसीलिए वाणी में इसका एक प्रकरण दिया है, शास्त्रों की प्रणाली का। उसमें एक चौपाइयाँ कुछ 2-3 है, वैसे तो 2 चौपाइयाँ हैं। उसमें लिखा है, जो सुख पर आत्म को वो आत्मा को नाही, जो सुख आत्म को वो जीव को नाही। ठीक है, कि जो पर आत्म परमात्मा के आनंद को, अनंत सुख को ग्रहण कर सकती है, वो सुख आत्मा इतना नहीं ले पाएगी। पर जो आत्मा लेगी वो भी सागर के समान लेगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा और पर आत्म से जो ग्रहण होता है वो आत्मा में कन्वर्ट होके आता है। जो आत्मा में आएगा वो जीव में भी जाएगा, और जो जीव में आएगा वो अंतस्करण में भी जाएगा। इसलिए ये सारे सुख धीरे धीरे पर आत्म से लेकर के आत्मा, आत्मा से लेकर के जीव, और जीव से लेकर के अंतस्करण, और अंतस्करण से लेकर के इंद्रियां, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक सुख की ओर ले जाती हैं। लेकिन हमें अपने हृदय के अंदर परमात्मा को बिठाना होगा, और जब वही बैठेगा तब हमें अपना संबंध भी याद आएगा। इसी वाणी में एक चौपाई और है जिसमें कहा है, जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के संबंध, कि जिसने हक की सूरत को देखा, और किसके कारण से? इस वजूद के कारण से। क्योंकि माध्यम क्या है? वजूद है, शरीर है। और इस शरीर के माध्यम से जब अक्षरातीत को देख लिया तो उस समय उसी आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि तीसरा पड़ाव, एक सुखमय पड़ाव पूर्ण होता है, जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक मार्ग। इसलिए सेवानिवृत्ति यानी आध्यात्मिक मार्ग में डूबना, और आध्यात्मिक मार्ग में डूबना यानी कि उस परमात्मा को पाना। तो यही प्रकरण हम सुंदर साथ को दुनिया से दूर अखंड परमात्मा की तरफ ले जाना चाहता है। सेवानिवृत्ति का प्रसंग अधिकतर उपनिषदों में पाया जाता है। एक उदाहरण और है, जब याज्ञवल्क्य अपने राज्य को छोड़ रहे थे, और राज्य छोड़ना उस समय आज की तरह कोई रिटायर्ड नहीं करता था, राजा मर्जी से राज्य छोड़ता था। पर राज्य छोड़ने का एक सिद्धांत लगता था, बाल सफ़ेद हो जाना, घुटनों में और शरीर में कमजोरी आ जाना, दांतों में चबाने की शक्ति कम हो जाना, पेट में पचाने की शक्ति कम हो जाना। तो राजा समझ जाते थे कि ये चढ़ने का समय नहीं, ये उतरने का समय। 50 वर्ष तक व्यक्ति क्या करता है? चढ़ता है, और 50 वर्ष के बाद क्या है? 51 के वर्ष से वो उतरता है। पर हमारा भ्रम क्या है कि हम चढ़ रहे हैं, 100 तक जाएंगे। 100 तक जा नहीं रहे हो, 50 तक जाते हो, 51 से रिटर्न हो जाते हो। बस फर्क इतना है कि जहाँ से चढ़े हो वहाँ वापस आके खड़े हो जाते हो। इसलिए शास्त्र में एक ही सिद्धांत लगता, क्या है? खाली आया मानव हाथ, खाली हाथ जाएगा। कि कुछ नहीं लेके आया था और कुछ नहीं लेके जाएगा, केवल इतना भर है। इसलिए चढ़ने का टाइम होता है तो व्यक्ति कमाता है, और उतरने का टाइम है तो कमाया हुआ भी खत्म हो जाता है। देखिए, जवान व्यक्ति की बात कोई भी सुन लेता है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री भी बूढ़ा हो गया ना तो उसके पोते भी बात सुनने को तैयार होते हैं, क्यों? वृद्ध हो गया है, सत्ता गई तो सब कुछ खत्म हो गया। एक कलेक्टर अपनी ऑफिस में कितना भी दम रखता होगा, लेकिन जैसे ही वृद्ध हो गया तो गांव वाले उसको जो सम्मान उस समय देते थे वो बाद में देते नहीं, वो टाइम पूरा हो जाता है। इसलिए वो उतरने का टाइम होता है, एक चढ़ने का टाइम होता है। तो यही याज्ञवल्क्य का उतरने का टाइम हुआ। तो याज्ञवल्क्य जब राजपाट छोड़ करके जाना चाहता, तो मैत्री उनकी पत्नी का नाम है,
तो मैत्री से कहते कि मैत्री में राजपाट छोड़ना चाहता हूँ, रिटायर्ड यानी निवृत्ति लेना चाहता हूँ। तो मैत्री कहते कि हे स्वामी, क्या हमारे राजपाट में ऐसा कोई सुख नहीं जो आपको रोक सके? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, यदि मेरे राजपाट की पूरी धरती को सोने से भर करके जड़ित करके किसी को दूं और वो व्यक्ति मुझे आत्मा का सुख दे दे, तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। लेकिन बोले दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतनी धन संपत्ति के देने के बाद मुझे आत्मा का सुख दे सके। और आत्मा का सुख केवल परमात्मा की साधना में, तप में, यहाँ राजपाट में बैठने से नहीं है। इसीलिए जब दोनों ही कंडीशन मैत्री को समझाते हैं तो मैत्री कहती है कि जब आप आत्मा के सुख के लिए चल पड़े तो मैं क्यों रहूं? पति निवृत्त हुआ तो पत्नी भी निवृत्त हो गई और दोनों वानप्रस्थ ले लेते हैं। इसलिए निवृत्ति का कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में डूबना है, परमात्मा में डूबना है और उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है और उसकी सूरत को बसाना है। केवल इतना है, हक सूरत बस्तर भूकन बीच बका अर्श के, कि जो अक्षरातीत का स्वरूप और छवि और आभूषण और वस्त्र है, जब हमारे हृदय में वो बैठ जाए तो फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो हमें इस दुनिया में फंसा पाएगी और रोक पाएगी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत असली तो अब होती है जब हम किसी चीज़ से निवृत्त होते हैं। निवृत्ति यानी फ्री हो जाना, पर हम परमात्मा की ओर से फ्री कभी भी नहीं होते। इसलिए दोनों ही पड़ाव शास्त्रों में दिया, दोनों चीज़ों का वर्णन किया है कि सुख को चाहिए तो दुनिया के साधनों की ज़रूरत है, वो शरीर को सुख देगा, और आध्यात्मिक सुख चाहिए तो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो दोनों ही घड़ियाँ हैं। इसलिए लालजी भाई, उनका जीवन पहले से वे भक्तिमय रहा है और परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, इसी परिवार को और लालजी भाई के जीवन को सदा धर्म परायण बनावे, सदा धर्म युक्त बनावे और सदा ही धर्म में डूबे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ।